मोहन कार किनारे लगा। सामने वाली कार से किसी पहचान वाले ने आवाज दी है। भाई सुनसान एरिया है, गाड़ी मत रुकवाओ, पता नहीं कौन हो। अरे कोई पहचान वाला होगा। हाईवे है भाई, खतरा भी हो सकता है, कोई चोर चक्का भी तो हो सकता है। तू भी ना बेवजह डरती है। भला चोरों चक्कों को मेरा नाम कैसे पता? रोमा मैम साहब ठीक कह रही हैं। मोहन कार किनारे लगा। जी साहब। अरे आप तो बाहर निकलो, वरना बिना बाबू खोपड़ी उड़ा देंगे। निकलो ना। कौन आप लोग? पुलिस। आप पुलिस वाले नहीं हो सकते, हमारी पुलिस ऐसा कभी नहीं निकाल लिया करती। बॉस। चुप लौंडिया, वरना तुझको साथ लेकर जाएंगे। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। अरे मेरी बहन को हाथ मत लगाना। बकवास बंद कर। अरे निकालो जो कुछ भी है। आप ये डायमंड रिंग रख लो, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। कितनी तू तो बड़ी समझदार है। हम पुलिस वाले नहीं हैं, हाईवे के लुटेरे हैं। सब बार गाड़ी चेक कर। हाँ बॉस। बहुत गलत कर रहे हो तुम। चुप। खबरदार हाथ मत लगाना। चुप। देना बॉस, और से मिला बॉस। हम परेशान क्यों कर रहे हैं? चुप। उड़ाएंगे दूंगा भड़ाक। चुप। बिल्कुल चुप। बॉस चुपचाप खड़ा रह बस। तुम बहुत गलत कर रहे हो, समझ लो। बॉस बस मिला बॉस। इसका ड्राइवर का चेक करो, ड्राइवर का। कुछ नहीं है हमारे पास। चुप। बॉस बॉस और क्या रखा है? गाड़ी चेक निकालिए बॉस। चलो, गाड़ी की चाबी तुझे फ्लाईओवर पे मिल जाएगी। अरे दे जाओ यार। फ्लाईओवर पे मिल जाएगी तुझे। मैंने आपको पहले ही सावधान किया था ना। देखा ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जय हिंद सर। क्या हुआ? कोई विनय कटियार आया अपनी बहन रोमा के साथ ड्यूटी कंप्लीट कराने के लिए। बुलाओ। सर अरे क्या हुआ? मैम पार्टी से आ रहे थे तो रास्ते में हमारी कार में किसी ने पीछे से आवाज़ दी और हमने कार रोकी। उन्होंने ओवरटेक की, हमने कार रोकी, उन्होंने रोक दिया। मैंने भाई को गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन भाई नहीं माना। मिस्टर विनय कटियार, अगर आपने अपनी बहन की बात मान ली होती तो आपके साथ कोई हादसा नहीं होता। शुक्र है बदमाशों ने आपका केवल सामान लूटा है, आपकी बहन के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं किया है। आपका मतलब? समझ नहीं आया? अगर आपकी बहन के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाते? बदमाश और लुटेरों का कोई धर्म और ईमान नहीं होता, कोई भी घटना घटित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा था। ये कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है। नहीं रोमा, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। आजकल अपराधी बहुत चालाक हो गया है। एम परिवहन ऐप के जरिए वह वाहन मालिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कभी भी अगर कोई आपको नाम लेकर पुकारता है तब आप तब तक ना रुको जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते पहचानते ना हो। ये एम परिवहन ऐप क्या है? गुड क्वेश्चन रीमा। एम परिवहन ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से वाहन मालिकों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकार ने वाहन मालिकों की सुविधा के लिए ऐप तैयार किया है। ये गाड़ियों के दस्तावेज से संबंधित है। मैं आपको एम परिवहन ऐप के बारे में बताती हूँ, जो जनता और सरकार दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। ये है एम परिवहन ऐप। जैसे इसमें हम वाहन नंबर डालेंगे, समस्त डॉक्यूमेंट्स इसमें शो होने लगे। बहुत दुखद है मिस्टर विनय कटियार कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस ऐप का इस्तेमाल ही नहीं करते। सरकार ने गाड़ी मालिकों की सुविधा के लिए एम परिवहन ऐप को लॉन्च किया है ताकि बिना किसी वजह के किसी को परेशानी ना हो। जी, मैंने एम परिवहन ऐप के बारे में सुना तो था, लेकिन मैं हमेशा सारे कागजात साथ लेकर चलता हूँ, इसलिए इसको मोबाइल में अपलोड नहीं किया।
आपने बड़ी भूल की। पढ़े लिखे होकर भी आप जागरूक नहीं रहे और सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का आप उपयोग नहीं कर रहे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैम। इट वाज बिग मिस्टेक। आज ही मैं ये ऐप डाउनलोड करती हूँ। मिस्टर विक्रम सर। आप हाईवे में जाके चेकिंग कराइए। सर। मिस्टर आकाश सर। साइबर सेल में जाओ और सीसीटीवी फुटेज भी कंट्रोल रूम से प्राप्त करके चिन्हित करो। जी सर। गो ऑन। अब आपको गाड़ी के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। चेकिंग के दौरान आप केवल अपना मोबाइल आप दिखाएंगे। केवल मोबाइल? जी हाँ, आपने सही सुना है। लेकिन एम परिवहन ऐप आपके समस्त दस्तावेज को मोबाइल में ही संजोकर रखता है। मोबाइल में QR कोड होता है। इसे स्कैन करते ही पुलिस को पूरे दस्तावेज दिख जाएंगे। लेकिन मैंने तो सुना है कि पुलिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगती है। शुरुआत में ऐसा ही होता था, लेकिन अब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसलिए अब कोई पुलिस वाला या RTO ऑफिसर एवं परिवहन ऐप में आपके डॉक्यूमेंट देखने के बाद ओरिजिनल नहीं मांगे। अगर फिर भी मांगे तो कोई पुलिस अधिकारी RTO अधिकारी वाहन चेकिंग के दौरान दस्तावेज मांग सकता है, लेकिन आप मोबाइल में दिखाओगे तो भी आपका काम होगा और मांगेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम ये ऐप परिवहन है पूरे देश में चलेगा? यस, ये पूरे देश में वैलिड है। मिस्टर विनय कटियार, क्या आपने अपने मोबाइल में एम परिवहन ऐप को डाउनलोड किया? जी, डाउनलोड कर लिया और सारी जानकारी भी पढ़ ली। तब तो आप समझ गए होंगे बदमाशों ने आपका नाम कैसे जाना और कैसे पुकारा। जी बिल्कुल समझ गया। ये तो बहुत काम की चीज है। याद रखिए, सिस्टम हमेशा जनता की सहूलियत के लिए काम करता है। आपकी FIR लिख ली गई। अगले 24 घंटे में बदमाश हमारी गिरफ्त में होंगे। कैसे? हम पुलिस वाले हैं, अपने सीक्रेट्स नहीं बताते, लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन होगा बदमाश हम पकड़ लेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू। आप अपने देश की पुलिस पर प्राउड कीजिए। वह आपके लिए दिन रात काम करती है। ए ड्राइवर, इधर आओ। जी मैम। कैसा ड्राइवर है भाई? क्यों एम परिवहन ऐप डाउनलोड नहीं किया तुमने? गलती हो गई मैम। कर दी। दिखाओ मोबाइल। अभी डाउनलोड करो। जी मैम। अब ये गलती नहीं होगी। ठीक है, जाओ। सर सारा काम फिनिश हो गया। क्या किया? हमारी पुलिस ने हाईवे पर कुछ लुटेरों को घेर लिया। वो सब जो मिले हैं मैं CCTV फुटेज पहचान कर लिया हूँ, संभवतः वही लोग हैं। वेरी गुड। टीम निकालो, जरा बदमाशों से निपटते हैं। जी सर। जय हिंद। हमारा मकसद तो आपको जागरूक करना था। जरा सा चूक जाए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अक्सर इन हादसों का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया जाता है। वास्तविकता यह नहीं है। अक्सर इन हादसों के जिम्मेदार हम स्वयं भी होते हैं, क्योंकि हम पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। मैंने एम परिवहन ऐप डाउनलोड नहीं किया था, इसलिए धोखा खा गए। आप और आपका परिवार धोखा न खाए, इसलिए एम परिवहन ऐप डाउनलोड कीजिए और सड़क में होने वाले हादसे से बचे। तो समझ गए दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आजकल हाईवे पर लूटपाट की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं, ये तो हम सभी को मालूम है। पिछले 2 सालों में हाईवे पर लूटपाट की घटनाएं 250 से बढ़कर 700 हो गई, यानी कि क्राइम की स्पीड 3 गुना बढ़ गई। इसी तरह हाईवे पर रोड रेस की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसी तमाम घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।